हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारती भवन का सुगम गणित। ठीक है, क्लास 8 है। चलिए भारती भवन का बुक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन प्रश्नावली है। पहला पाठ जो है दिया है यहाँ पर विषय सूची में, पहला है परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहला परिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या के चैप्टर के बारे में जब उसके बारे में जान ले रहे हैं, परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा है, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। मतलब वह ऐसा संख्या, जैसे अपना एग्जाम्पल जिसे p बटा q के रूप में एग्जाम्पल में दिया है ना, 4/5, 2/3, 6/1, ये सब परिमेय संख्या है। तो जिसे p बटा q यानी अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसके रूप में अगर लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p, q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, पूर्णांक पहले ही चैप्टर है। तो पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य होता है। ठीक है, सभी संख्याएं होता है, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और शून्य, ये सभी क्या है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक है यहाँ पर। और q इज नॉट इक्वल 0, इसके बारे में आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो अभी देखिए, अभी समझा रहे हैं हम कि q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जब हम कोई अगर संख्या रख रहे हैं, देखिए कॉपी पर समझा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि p बटा q है, तो 4 रख रहे हैं यहाँ, और यहाँ 5 हो गया। पूर्णांक ही तो परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर p बटा q इसके बराबर, मान लीजिए p का मान हम रख दिए 0.5, तो p का मान 0 और थी बटा 5, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। लेकिन वहीं अगर p का मान हम रख लें, मान लीजिए रख ले रहे हैं p के मान 3 और q के मान 0 रख लें, तो क्या 3/0 हो सकता है? तो q के बराबर बोले हैं कि q बराबर 0 नहीं हो सकता है। मतलब q के बराबर कभी 0 नहीं होगा। ई संख्या क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह की संख्या क्या होता है, अपरिभाषित, इन्फिनेटिव नंबर होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। कोनो दिक्कत? चलिए, तो अब देखते हैं आगे। q के बराबर आप लोग याद रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए, हर के बराबर 0 नहीं रखना है। चलिए, उसके बाद जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ दिया भी है 4/5, 2/3, 6/1, 0/5 अपने से भी लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अब देखेंगे कि परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्या यहाँ दिया है 1.3 में। जैसे यहाँ पर दिया है परिमेय संख्याओं का योग और अंतर, इसकी योग भी देखना है और अंतर भी। तो सबसे पहला है, देखिए परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। तो यहाँ पर दिया है, पिछली कक्षा में आप परिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर प्राप्त करना सीख चुके हैं। पिछले कक्षा में आप लोग सीख चुके हैं, फिर भी इसमें सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई नहीं जानता होगा तो फिर इसमें भी समझ लेगा लोग। तो जैसे में यहाँ पर दिया भी है कि 4/9 प्लस 5/6 इज इक्वल, इसका क्या होगा, बटा का जोड़ बनाया गया है और इसका मान है 23/18। तो इसको चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे ही बना हुआ है।
जिसको अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा तो इसको हम बता दे रहे हैं, योग बटा वाला, और उसका अंतर भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक यही संख्या जो है, देखिए क्या है, 4 बट्टा क्या था, 4/9 प्लस 5/6। तो 4/9 प्लस 5/6, ठीक है, 5/6। तो इसको हम बता रहे हैं कि 9 और 6 का एलसीएम। सबसे पहले बताए 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 9 और 6 नीचे वाला हर जो होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम। तो 9 और 6 का लॉसा कितना होगा? तो 9 और 6 का लॉसा यहाँ पर निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। 9 और 6 का लॉसा 9 6। तो सबसे पहले क्या चीज़ से कटेगा? 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से। 3 3 यहीं 9, 3 दूना 6। अभी एक एक बच के तो गुना कर दे रहे हैं। 3 3 9 दूना 18, 18 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम लॉसा आप लोग पढ़े होंगे, लॉसा इस तरह निकलता है। तो लॉसा इसका कितना हो रहा है? 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 दूना 18। ठीक है, इसका लॉसा कितना हुआ? इसका लॉसा हुआ 18। तो अब क्या करते हैं, इस तरह की अगर बनाना होता है तो उसके बाद इससे और इसमें क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। जो यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, 18 भागा 9, जो आपके उसमें क्वेश्चन में दिखाया था। 9 से इस 18 में भाग करना है। क्या करना है? 18 में भाग करना है। फिर इसके जस्ट ऊपर क्या है? 4, इसको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस। फिर अब इससे क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे, इसी में जो एलसीएम निकाले हैं। तो 18 में फिर भाग करेंगे क्या चीज़ से? 6 से। और गुना क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अब 9 दूना 18 और 2 में 4 में गुना करेंगे तो 2 चौका 8 प्लस 6 तिरी 18 और 3 पचे 15। ठीक है, अब बटा 18 तो हो जाएगा 8 प्लस 15 कितना होगा? 15 और 8, तो 15 8 हो जाएगा 23। ठीक है, 23/18। इस तरह से आपका भिन्न का जोड़ बनता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अभी चैप्टर में बताएंगे, और भी क्वेश्चन मिलेगा भिन्न का जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले तो जोड़ था, घटाव में भी यही क्रिया होता है, लेकिन केवल यहाँ पर माइनस किया जाता है, माइनस रखा जाता है। उसको भी अभी बता रहे हैं। चलिए, उसके बाद माइनस वाला बता रहे हैं आप, घटाव। चलिए कोई संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2/9, कोई भी संख्या एक माइनस वाला ले रहे हैं। 2/9 माइनस 3/18 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अब 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन जिस तरह जोड़ बनाए थे। 9 से 18 में अब क्या करेंगे? भाग। 9 और 18 का लॉस आप लोग निकाल लीजिएगा, 18 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि 9 से अब 18 में क्या करेंगे? भाग। तो इसी तरह सेम टू सेम इस तरह लिख सकते हैं। 18 में क्या चीज़ से भाग करना है? 9 से। फिर इसको क्या करेंगे? कोष्ठ में गुना क्या करना है? इसके जस्ट ऊपर क्या है? 2 से गुना करा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस। फिर क्या करेंगे? 18 से 18 में भाग करेंगे। 18 से क्या चीज़ में भाग करेंगे? 18 से। और गुना आप क्या चीज़ से गुना कर देंगे? 3 से। इसके जस्ट ऊपर जो है उससे गुना करा देंगे। अब देखिए
अब आपका बनेगा 9 दूना 18 और 2 दूना 4, 18 एकम 18, 3 एकम 3 बट्टा 18। अब देखिए 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 बटा 18। इस तरह से आप लोग जोड़ और घटाव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जोड़ और घटाव तो आप लोग समझ गए, अब नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, इधर ध्यान दीजिए, जैसे परिमेय संख्याओं में योग और अंतर का सम्मिलित गुण, मतलब इसके गुण अब जानते हैं। ठीक है, योग और अंतर के गुण देखते हैं, सम्मिलित गुण। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि परिमेय संख्याएं योग के आधार पर सम्मिलित है। योग के आधार पर क्या है? सम्मिलित है। अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। कोई भी परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्या होगा तो जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या होगा, उसका योग अगर हम जोड़ बनाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ऊपर कि देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। तो चलिए फिर दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ देखिए, इसलिए यदि p बटा क्यू और r बटा s दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए एक p बटा क्यू एक परिमेय संख्या हो गया और एक r बटा s परिमेय संख्या हो गया, तो दो परिमेय संख्याएं हो, ये दो परिमेय संख्या है, तो p बटा क्यू प्लस r बटा s दोनों का जोड़ करते हैं तो इसका भी एक परिमेय संख्या ही होगा। ये दोनों जोड़ योग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या ही होगी। कौन दिक्कत? इसलिए परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर भी सम्मिलित है। अंतर के आधार पर भी क्या है? सम्मिलित है। अर्थात यदि p बटा क्यू और r बटा s दो परिमेय संख्याएं हैं तो इसका अंतर भी क्या हो जाएगा? परिमेय ही होगा। देखिए, योग भी ज्ञात करेंगे तो भी परिमेय होगा और अंतर भी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? परिमेय ही। तो इसलिए यह क्या है? सम्मिलित है। सम्मिलित है। कौन दिक्कत? अब नेक्स्ट देखते हैं क्रम विनिमेयता। क्या है क्रम विनिमेयता? तो देखिए, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। परिमेय संख्याओं का योग क्या है? क्रम विनिमेय है। देखिए, कोई भी अगर परिमेय संख्या के योग कर रहे हैं तो क्या है? क्रम विनिमेय है। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है कि p बटा क्यू प्लस r बटा s, फिर इस तरह से जोड़े, मैंने p बटा क्यू, इधर परिमेय संख्या अगर मान लीजिए 4 बटा 5 है और इधर 5 बटा 6 है तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे। देख लीजिए एक एग्जाम्पल में, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है? p बटा क्यू प्लस r बटा s, r बटा s प्लस p बटा क्यू। तो क्रम विनिमेय नियम कहता है कि देखिए, दो परिमेय संख्या हम कोई ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 बटा 5 ले रहे हैं प्लस 3 बटा 5 यहाँ ले रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो भी, मतलब जैसे 4 बटा 5 इसको हम बना रहे हैं, 5 5 कैल्शियम 5, 5 4 प्लस 3 बराबर, चलिए तो अब इसका बाटा का जोड़ जो बनाएंगे, जैसे 4 3 7 बटा 5, तो देखिए p बटा क्यू परिमेय संख्या 3 बटा 5 पहले रखे चाहे 4 बटा 5 बाद में,
तो जितना इसका मान आया है, अगर मान लीजिए इसको प्लॉट के हम बना रहे हैं, जैसे 3/5 और प्लस 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसका भी मान इतना ही आएगा, जितना 7/5 ही आया है उतना ही आएगा। जैसे 5 5 का एलसीएम 5, 3 + 4, तो 4 3 7/5, ठीक है। तो 7/5, तो देखिए इस तरह से जैसे कोई भी इधर का मान उधर करके बनाइएगा, जोड़ कीजिएगा तो एक ही होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता नियम। इस नियम को हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता नियम। यह जो नियम है आप लोग याद रखिएगा, ये नियम है क्रम विनिमयता नियम, ठीक है। क्रम विनिमयता नियम के बारे में हम जान गए। और दो परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, परिमेय ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साहचर या साहचर्यता, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि साहचर्यता या सहचारिता, एक ही है, साहचर्यता या सहचारिता। तो इसमें क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य है। परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य है, अर्थात कब परिमेय संख्या का योग साहचर्य कब होगा, तो हो जाएगा P/Q + M/N + R/S। फिर जब इसके साथ एक बार ब्रैकेट में रखिए, इस तरह से योग करके बनाएंगे तो इस मान के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह करेंगे P/Q, एक बार इसको एक साथ लेंगे कोष्ठ में, जैसे इसको एक साथ लिए, R/S अलग कर दिए। आप पहले P/Q अलग हटा दिए थे, ठीक है। तो इसलिए जब P/Q अलग ही यहाँ हटाए थे, तो यहाँ पर P/Q अलग जैसे रखे हैं, तो यहाँ पर R/S अलग करके जोड़ेंगे तो दोनों का मान बराबर ही आएगा, ठीक है। जोड़ किसी तरह भी जोड़ें, दोनों का मान समान आएगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, साहचर्यता या इसे सहचारिता कहेंगे, ठीक है। इस तरह जोड़ के भी देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया है, इधर मान रखा हुआ है, तो इसका मान इधर वाला मान लीजिए LHS वाला मान कितना आया है, LHS वाला मान आया है -13/12, तो उसी के बराबर ये भी आएगा। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, इस नियम को हम साहचर्य या साहचारिता नियम कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। एक मिनट, चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले एक और देख ले रहे हैं, ये है योज्य प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी उसमें आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, योज्य तत्मशक। पहले योज्य तत्मशक के बारे में जानते हैं, तब योज्य प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। तो योज्य तत्मशक शून्य एक परिमेय संख्या है, उसके बारे में देखिए। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, पता है सब किसी को शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य के हर में कुछ भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 जो भी है, केवल शून्य छोड़कर। तो देखिए जब किसी परिमेय संख्याओं के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, जब किसी परिमेय संख्याओं के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, तो योगफल उसी परिमेय संख्याओं के बराबर होता है। जब कोई भी संख्या, जैसे किसी भी संख्या में शून्य अगर जोड़ा जाता है तो उसका क्या प्राप्त होता है, शून्य वही संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ 2/7 + 0 जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो 2/7 ही प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ है वहीं। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्मशक। जैसे यहाँ ध्यान दें कि परिमेय संख्या 0 का अंश 0 है, 0 का अंश क्या है, 0 है, कोई संख्या है, किंतु हर 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मतलब पहले बताए थे कि Q के बराबर, हर के बराबर शून्य नहीं होगा,
उसके अलावा कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद योज्य प्रतिलोम है। क्या है? योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि परिमेय संख्या p बटा q के साथ माइनस p बटा q को जोड़ने पर, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? शून्य। मतलब योज्य तत्मशक के हिसाब से क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए p बटा q है, यहाँ पर अगर जोड़ करें तो प्लस माइनस माइनस से होगा p बटा q, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस से में आंसर आएगा। तो इसका क्या होता है? जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अतः जैसे यहाँ ये तो प्राप्त हो गया माइनस p बटा q, जैसे p बटा q में से इतना घटाएंगे तो उतना ही बच जाएगा माइनस से में। तो माइनस p बटा q को, अतः माइनस p बटा q को, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। जैसे मान लीजिए p बटा q है, p बटा q में से अगर इसको जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो p बटा q से p बटा q घटाएंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शून्य प्राप्त होगा। तो अतः इसलिए माइनस p बटा q को परिमेय संख्या p बटा q का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, माइनस p बटा q का परिमेय संख्या का p बटा q माइनस p बटा q को परिमेय संख्या p बटा q का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। वहीं अगर p बटा q होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस p बटा q हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। स्पष्ट तो यहाँ दिखा दिया गया है कि माइनस p बटा q भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो उदाहरण में यहाँ देख भी लीजिए, उदाहरण में दिया है, उदाहरण में कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/3, माइनस 7/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा योज्य प्रतिलोम 7/8, यहाँ पर दिखाया भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/8। इस तरह से आप बना सकते हैं। योज्य प्रतिलोम तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में पहला क्या दिया है? पहला जोड़ दिया है। ठीक है, भिन्न का जोड़। चलिए इतना ही रहने दे रहे हैं। चैप्टर इसके अगले वीडियो में बता देंगे, चैप्टर के बारे में इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।